मोदी के कदम से चीन रह गया सन्न। सुपर पावर भारत को गले लगाने को है बेचैन। जिनपिंग की बर्बादी का बन गया है प्लान। भारत के साथ खड़ी होगी दुनिया की अजेय सेना। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया के हालात तेजी से बदल रहे हैं। दुनिया के देशों के पुराने गठबंधन खत्म हो रहे हैं, नए गठबंधन बन रहे हैं। दोस्त दुश्मन बन रहा है और दुश्मन दोस्त बन रहा है। भारत भी इस दौर से बच नहीं पाया है। दोस्तों, पूरी दुनिया में भारत के सबसे मजबूत संबंध रूस के साथ रहे हैं। आज भी भारत रूस से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है, लेकिन दुनिया में जिस तरह की नई चुनौतियां बनकर उभरी हैं, उसे देखते हुए भारत के रिश्तों में बहुत बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है। सुपर पावर अमेरिका इस मौके को हाथों हाथ लेना चाहता है, वो इसे गंवाना नहीं चाहता है। दोस्तों, चीन इस वक्त देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसे जवाब देने के लिए भारत बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। इस धमाके से शायद चीन के साथ पूरी दुनिया दहल जाए। सवाल ये उठता है कि आखिर चीन को जवाब देने के लिए भारत क्या धमाका कर सकता है? भारत अमेरिका दुनिया में क्या गुल खिला सकते हैं? क्या ड्रैगन को समर्थन से नाराज भारत रूस को बड़ा झटका दे सकता है? तो दोस्तों, भारत के लिए रूस बहुत ज्यादा खास रहा है। रूस के लिए भारत और भारत के लिए रूस दोनों ने अपना मजबूत रोल प्ले किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भी भारत ने अपने दोस्त रूस की जीजान से मदद की है। जब अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया, उसके बाद भी भारत ने किसी की परवाह किए बगैर रूस से तेल खरीद को बढ़ा दिया। उससे रूस को अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने में बेहद मदद मिली, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रूस बेहद कमजोर पड़ रहा था। रूस ने भी भारत के लिए यूएन में कई बार अपने वीटो का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान से युद्ध के समय भारत की मदद की है, लेकिन आज हालात बहुत ज्यादा बदल रहे हैं। इस समय भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन के मामले में रूस का रवैया भारत के सामरिक हितों की रक्षा नहीं कर पाएगा। ऐसे में भारत को अपनी सुरक्षा के लिए यह बेहद जरूरी हो गया है कि वो वक्त के हिसाब से खुद की नीतियों में बदलाव करे, जैसा कि भारत सरकार कर भी रही है। ऐसा एक नहीं कई मामलों में देखा जा चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश के दुश्मनों को ये खुली चेतावनी दे चुके हैं कि वो अपने पहले हमला न करने वाली नीति पर स्थिर नहीं रहेंगे। अगर पड़ोसी देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सख्त कदम उठा सकता है। इसके अलावा पहले भारत अमेरिका तो दूर, अमेरिका के दोस्तों से भी इसलिए दूरी बनाकर रखता था कि रूस को बुरा न लगे। भारत इजराइल से संबंध रखने से भी कतराता था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गोल्डा मेयर ने गुप्त रूप से भारत को सैनिक सहायता पहुंचाई थी, जबकि दोनों देशों के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं थे और इजराइल का सबसे नजदीकी दोस्त अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था। इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने गुप्त रूप से इजरायली शस्त्र विक्रेता के जरिए भारत को कुछ मोटार्स और हथियार भिजवाए। इन हथियारों के साथ कुछ इजरायली प्रशिक्षक भी भारत आए। जब इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव पीएन हक्सर ने और हथियारों के लिए अनुरोध किया, तो गोल्डा मेयर ने उन्हें आश्वस्त किया कि हम आपकी मदद करना जारी रखेंगे। उस समय इजराइल ने यह संकेत भी दिया था कि इस मदद के बदले भारत को इजराइल से कूटनीतिक संबंध स्थापित करने चाहिए, जिसे उस समय भारत ने ये कहते हुए विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया था कि इसे सोवियत संघ पसंद नहीं करेगा। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज भारत इजराइल के बीच मजबूत संबंध है। दोनों देशों के बीच सैन्य समझौता भी हो चुका है। भारत कई दमदार हथियार और तकनीक इजराइल से खरीद रहा है। वहीं भारत अमेरिका से भी कई हथियार खरीद रहा है। इस बदलाव के पीछे कई मामलों में रूस का न्यूट्रल रहना भी जिम्मेदार है और भारत का मजबूत नेतृत्व देश की मजबूती और सुरक्षा के लिए किसी का गुलाम बनकर रहना पसंद नहीं करता। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है और चीन को लेकर रूस भारत की कोई मदद नहीं कर पाएगा, ये भारत जानता है। चीन के साथ रूस के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं, जो भारत के लिए बेहद बुरी खबर है। इसलिए पीएम मोदी भारत की विदेश नीति में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, जिसकी वो पहले से रणनीति भी बना चुके हैं। लेकिन भारत अब जो कुछ करने जा रहा है, उससे रूस को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। चीन की जान सूख जाएगी और पाकिस्तान का नक्शा दुनिया से मिट जाएगा। तो दोस्तों, आखिर भारत क्या कदम उठाने जा रहा है? भारत के लिए ये बेहद जरूरी क्यों है? इस कदम से देश को क्या क्या फायदे होंगे? चीन में सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? जिनपिंग की नींद क्यों उड़ी हुई है? दोस्तों, इन सारे सवालों के सनसनी मचाने वाले जवाब हम देने वाले हैं, जिसे जानकर आप हिल जाएंगे। मोदी के बवंडर से आप गदगद हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। भारत जल्द हो सकता है नाटो में शामिल।
सुपर पावर अमेरिका मोदी से कर रहा मिन्नतें। दोस्तों, भारत से चीन के बेहद खराब रिश्तों के बाद भी चीन और रूस नया मिलिट्री गेम शुरू करने वाले हैं, जो भारत के लिए बेहद चिंता की बात है, क्योंकि एक तरफ भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है तो दूसरी तरफ भारत का सबसे अच्छा दोस्त। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन और रूस की अटूट होती दोस्ती को देखते हुए भारत को भी गुट निरपेक्ष स्थिति का त्याग कर देना चाहिए और जैसे दुनिया चल रही है उसी खेल में शामिल हो जाना चाहिए? तो दोस्तों, भारत ने भी सिचुएशन को देखते हुए अपनी रणनीति में बदलाव किया है और अगर सब कुछ सही रहा तो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत नाटो जैसे शक्तिशाली संगठन में शामिल हो सकता है, जिससे देश के लिए चीन की चुनौती को खत्म करना आसान हो जाएगा। अमेरिका इसके लिए कोशिश भी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। पूरी दुनिया की राजनीति ही बदल जाएगी। पाकिस्तान चीन दोनों की बर्बादी फिक्स हो जाएगी और भारत ने बड़ा बदलाव करते हुए नाटो के साथ बातचीत के द्वार खोल दिए हैं। नाटो और भारत के उच्च स्तरीय अधिकारी के बीच बंद कमरे में पहली बड़ी बातचीत 12 दिसंबर 2019 को हुई थी। नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन और भारतीय उच्चाधिकारियों के बीच ब्रसेल्स में यह पहली राजनीतिक बातचीत हुई थी और भारत में संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए जल्द ही एक और नई मीटिंग होने की उम्मीद है। नाटो के साथ होने वाली आगामी मीटिंग भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली की रणनीतिक अनिवार्यताओं में बीजिंग और इस्लामाबाद के महत्व को देखते हुए नाटो तक पहुंचने से अमेरिका और यूरोप के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव में एक महत्वपूर्ण आयाम जुड़ जाएगा। नाटो के साथ अपने पहले दौर की बैठक के बाद भारतीय अधिकारियों ने महसूस किया कि रूस और तालिबान पर गठबंधन के साथ उसका कोई साझा आधार नहीं है। यानी तालिबान और रूस को लेकर नाटो के अपने अलग विचार हैं, जबकि भारत के अपने अलग विचार हैं और दोनों के विचार आपस में मेल नहीं खाते हैं। वहीं बैठक में चीन को लेकर भारतीय अधिकारियों को पता चला कि चीन को लेकर भी नाटो के सदस्य देशों के बीच अलग अलग विचार हैं और सभी सदस्य चीन को लेकर एक विचार नहीं रखते हैं, जबकि भारत के लिए चिंता चीन ही है और भारत की क्वाड सदस्यता का उद्देश्य भी बीजिंग का मुकाबला करना है। वहीं नाटो भारत से मीटिंग के लिए बेचैन है। नाटो गठबंधन के राजनीतिक मामलों और सुरक्षा नीति की सहायक महासचिव बेटिना केडेनबैक के नेतृत्व में नाटो प्रतिनिधिमंडल भारत के साथ पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर जुड़ाव जारी रखने के लिए उत्सुक है। भारत अपनी भू रणनीतिक स्थिति और विभिन्न मुद्दों पर क्लियर विजन के कारण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है और भारत के अपने क्षेत्र और उसके बारे में गठबंधन को सूचित करने में एक महत्वपूर्ण पार्टनर हो सकता है। आखिर नाटो का नजरिया क्या है? भारत और नाटो के बीच जो पहले दौर की बैठक हुई थी उसमें भारत को 3 संवेदनशील मुद्दों पर नाटो का नजरिया पता चला था, जिस पर भारत को नाटो के साथ केवल सीमित साझा आधार की उम्मीद थी। पहला, नाटो रूस को यूरो अटलांटिक सिक्योरिटी के लिए खतरा मानता है और रूस के यूक्रेन मुद्दे और परमाणु हथियारों को लेकर रूस के साथ नाटो की बातचीत आगे बढ़ नहीं पा रही थी। दोस्तों, अमेरिका और रूस के बीच करीब 30 सालों तक शीत युद्ध चलता रहा और शीत युद्ध के दौरान भारत की दोस्ती अमेरिका के बजाय रूस के साथ ज्यादा रही और शीत युद्ध के दौरान भारत ने ऐसे किसी भी गठबंधन में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था और इसके पीछे भारत का गुट निरपेक्ष सिद्धांत था। लेकिन शीत युद्ध खत्म होने के बाद साल 1989 से 91 के बीच नाटो गठबंधन में ऐसे कई देश शामिल हो गए जो गुट निरपेक्ष गुट का भी हिस्सा थे और इसके पीछे नाटो की सबसे बड़ी शक्ति अनुच्छेद 5 है, जिसमें कहा गया है कि नाटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला गठबंधन के सभी सदस्य देशों के ऊपर हमला माना जाएगा और नाटो उस देश के खिलाफ संयुक्त सैन्य कार्रवाई करेगा। लिहाजा कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को अब नाटो का सदस्य बन जाना चाहिए। उसे चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक कवच मिल जाएगा। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले ही एक बड़े नेता ने चीन की साजिशों के खिलाफ देश को ये चिताया था कि चीन के साइबर हमलों के खिलाफ मजबूती से काम करे, क्योंकि चीन बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। वो नेपाल, ताइवान जैसे देशों के बाद भारत की ओर मुड़ेगा और अगर चीन अपने मकसद में कामयाब हुआ तो ये भारत के लिए बेहद खतरनाक होगा। तो दोस्तों, चीन से सुरक्षा के लिए देश को ताकत के साथ मजबूत रणनीति और विदेश नीति की जरूरत है, जिस पर पीएम मोदी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। उन्होंने फ्रांस से भी बहुत अच्छे संबंध बना लिए हैं। अब फ्रांस भारत का दूसरा रक्षा पार्टनर बन चुका है। तो दोस्तों, अगर रूस चीन से दोस्ती निभाता है तो भारत को अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत कदम उठाना बेहद जरूरी हो जाएगा। आप इस बारे में क्या सुझाव देना चाहेंगे? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।